Hello students, my name is Dhavan Sharma. Today I am going to start first D exercise because I got a lot of messages and comments that this exercise is tough, so I should solve. So this is the first question, simplify. So under root 18, 5 under root 18 plus 3 under root 72 minus 2 under root 162. अंडर रूट 18 को हम कैसे लिख सकते हैं एज ए अंडर रूट 18। यहाँ पे जो 72 है इसके फैक्टर्स बनाओ वो बन जाएंगे 18 इंटू 4। 162 को हम कैसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं 18 इंटू 9। तो तीनों टर्म में 18 आ गया, इन तीनों में से 18 कॉमन ले लो, सॉरी अंडर रूट 18 कॉमन ले लो। तो क्या बचा 5 प्लस 3 अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 9। अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2, 3 2 ज़ा 6। अंडर रूट 9 का मतलब 3, 3 2 ज़ा 6। पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 अंडर रूट 18 कैंसिल आउट हो गए। तो आपका आंसर क्या है 1/5। सो दिस इज योर आंसर। कि सिंप्लीफाई, आपको ये टर्म सिंप्लीफाई करनी है तो दो टर्म्स दी हुई है, इनके बीच डिवीज़न का साइन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीज़न के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, इस टर्म का हम रेसिप्रोकल करेंगे, ये टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ये टर्म नीचे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। अब ध्यान से देखिए, अगर ये टर्म आपकी ए है, ए बी, ए क्या हो गया ए माइनस बी, ये क्या हो गया ए प्लस बी। तो ये अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वे में अगर ये ए है और ये बी, ये आपका ए माइनस बी आ गया और यहाँ पे ए एंड बी दोनों प्लस में हैं। तो ये ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। सो ऊपर क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस साइन अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म। सो यू आर लेफ्ट विथ एक्स एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट ध्यान से नोट कर लो इसे। थर्ड क्वेश्चन, इवेलुएट करना है इस टर्म को। आपको अंडर रूट 5 की वैल्यू गिवन है 2.2, अंडर रूट 10 की वैल्यू है 3.2। तो अंडर रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 10। तो यहाँ से 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 10 अंडर रूट 10। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या है 2.2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 माइनस अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या है 3.2। ये क्या आ गया आपका 5 अपॉन 4.4 माइनस 3.2 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 5 अपॉन 1.2।
आपने ये क्वेश्चन करेक्ट टू 1 डेसिमल फाइंड आउट करना है। 1 डेसिमल फाइंड आउट करने के लिए पहले डेसिमल हटा दो, ये क्या बन जाएगा 50/12। इनकी कटिंग कर दो 25/6। इसकी डिवीज़न करनी है नॉर्मल मेथड से, वो आ जाएगी आपकी 4.16, क्योंकि उन्होंने बोला करेक्ट टू 1 डेसिमल, ये साइन होता है सिमिलर का, तो आपने क्या लिखना है 4.2। ये 6 5 से बड़ा था, अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम पिछला डिजिट जो कि 1 था उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो ये गया 4.2। ब्रैकेट में आपने लिखना है करेक्टेड टू 1 डेसिमल प्लेस। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से नोट कर लो इसे भी। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। x की वैल्यू गिवन है, यू हैव टू फाइंड दीज टर्म्स x + 1/x, x² + 1/x², x³ + 1/x³। और एक फोर्थ पार्ट है, उसमें इन तीनों पार्ट को ही यूज़ करना है। जैसे ये गिवन है, यहाँ से इसकी वैल्यू ले लेंगे, x² + 1/x² की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, x + 1/x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट से ले लेंगे, वो वैल्यूज पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सॉल्व करने के लिए x = √3 - 1/2 √2। पहले आपने फाइंड आउट करना है 1/x की वैल्यू। अगेन डिनोमिनेटर में अंडर है, रूट वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं होती, तो हम इसका क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। सो हमने क्या किया, साइन चेंज करके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर क्या आ गया 3 + √2, नीचे क्या आ गया a² - b²। सो ये a - b × a + b, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। तो ये 3 - 2 कितना होता है 1। सो आपका 1/x कितना आ गया √3 + 1/√2, √3 + √2। तो ये क्या आ गई 1/x की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट आपका क्या था x + 1/x, कितना आ जाएगा 3, ये थी x की वैल्यू, प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है √3 + √2, √2 से √2 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 2√3। आई गेस फर्स्ट पार्ट इजी है, समझ आ गया होगा, कुछ नहीं किया है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी कर चुके हैं। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, x² + 1/x²। कुछ नहीं करना, आपने स्केयरिंग बोथ साइड्स, x + 1 होल स्क्वायर, इधर क्या आएगा 2√3 होल स्क्वायर, दोनों साइड स्केयर कर दिया। इस स्केयर को ओपन करो, देन x² + 1/x² + 2a × b, 2² 4, √3² 3, तो कितना आ गया 12, x² + 1/x², तो ये 2 साइड जाके माइनस हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया 10। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 10। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट ध्यान से नोट कर लो। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। अगेन थर्ड पार्ट में x + 1/x की वैल्यू क्या है आपकी, वही यूज़ करेंगे हम। x + 1/x = 2√3। सो x + 1/x की वैल्यू क्या है 2√3, क्यूबिंग बोथ साइड्स।
तो यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना आपने, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। 2 क्यूब इज 8, √3 क्यूब कितना हो जाएगा 3√3। ये x से x कैंसिल आउट, ए क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, अगेन ये वैल्यू क्या है 2√3। यहाँ पे क्या गया 8 3 24√3। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 24√3, 3 to the 6 minus 6√3, 24 minus 6 18, ये कितने √3 बचे 18। सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18√3। ओके, ध्यान से नोट कर लो ये थर्ड पार्ट। दिस इज योर फोर्थ पार्ट। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 18√3। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने सेकंड स्टेप में फाइंड आउट की थी, वो कितनी थी 10। x प्लस 1/x की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी 2√3। फिर अब 18√3 माइनस 30 प्लस 2√3, 18√3 2√3 दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 20√3 माइनस 30, दोनों में से 10 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 2√3 माइनस 3। सो दिस इज योर आंसर। ध्यान से नोट कर लो इसे स्टूडेंट्स। So this is your fifth question. We have to show that negative of an irrational number is irrational number. So irrational number का नेगेटिव अगर लें तो वो भी एक irrational number होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने लेट किया एक x एक irrational number a प्लस √b। सो ऑब्वियसली b यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो अब माइनस ऑफ x क्या होगा आपका, माइनस ऑफ a प्लस √b। जो सोल्व करोगे तो माइनस ए माइनस √b। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर विच इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज b इज नॉट अ perfect square, hence proved। so इसका नेगेटिव भी इरेशनल नंबर ही है। आई गेस इजी था ये। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। अगर एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट है, आंसर जो आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना था। तो हमने एक x लेट किया रैशनल नंबर जिसे हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, और एक y लेट किया इरेशनल नंबर a प्लस √b। सो यहाँ पे b क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर b एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो जैसे b अगर b की वैल्यू 4 हुई तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं बनेगा। सो मेक श्योर b क्या आपका नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये दो नंबर लेट किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। सो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या मिला p/q मल्टीप्लाई बाय a प्लस √b। पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। क्लियरली ये टर्म क्या है एक रैशनल नंबर, बट ये टर्म क्या है एक इरेशनल नंबर बिकॉज b इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ये ओवरऑल नंबर क्या हो गया इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ध्यान से नोट कर लो इसे भी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ √5 सेंटीमीटर।
सो क्लियरली आपको पता है कि √5 की अगर पॉइंट्स में वैल्यू देखें तो वो एक नेवर एंडिंग वैल्यू होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। सो ये लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करें, हमारे पास हम इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल √5 क्या होता है आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5। तो ये √5 को हम इस तरह लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं। तो याद करो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर मैं बेस 2 लूँ, ये 1 लूँ, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। निकाल के देखो पहले इसकी वैल्यू, ये रफ पे करना है आपने सिर्फ समझने के लिए। बेस आपका 2 है, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, एच स्क्वायर उस जगह अंडर बन गया। सो ये क्या आ गया √5। सो ये वैल्यू हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई √5। मतलब अगर मैं एक 2 सेंटीमीटर की लेंथ बना लूँ, 90 डिग्री में 1 सेंटीमीटर की लेंथ बना लूँ, तो इन दोनों लेंथ को मैं कंबाइन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा √5। सो यही चीज़ आपने करनी है। सॉल्यूशन टफ नहीं है, बस समझना इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन तो आपकी बुक में ही मेंशन्ड है कि किस तरह से आपने करना है, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट हमने पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ किया और हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन तो यहाँ पे मेंशन है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल OAB। OAB हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई। यहाँ पे OA लेंथ कितनी ली 2, AB लेंथ ली 1। इन दोनों लेंथ को जब आप कंबाइन कर दोगे तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी √5। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। सेम इसी तरह से आपने 7th एंड 8th पार्ट आपका होमवर्क है। 7th क्वेश्चन में आपने √3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड 8th क्वेश्चन में √8 की वैल्यू। तो ये दोनों आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर 9th क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करने हैं आपने। सो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, अगेन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड, हर एक टर्म, ये फर्स्ट 1 2 3 4 टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इन सबको रैशनलाइज कर दो, इनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर दो। एंड सेकंड मेथड जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं इनकी पहले पेयरिंग करूँगा। सो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म मैं ये चूज़ करूँगा बिकॉज इसका डिनोमिनेटर कितना है 4 माइनस √5। ये 4 प्लस √5, ये 4 माइनस √5। सेम तरह से बाकी के 2 भी बन रहे हैं। ये प्लस वाला साइन है, ये नेगेटिव वाला साइन। अब आपने क्या देखना है, इन दोनों को जैसे हम एलसीएम लेते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो ये क्या a + b, a - b क्या होता है a² - b², a² - b²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर। सेम इस तरह से 5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस √3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस √3। नाउ पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो। 4 स्क्वायर इज 16, √5 स्क्वायर 5, 5 स्क्वायर 25 माइनस √3 स्क्वायर 3। तो ये क्या बन जाएगा आपका a² + b² - 2ab। a² 16 प्लस b² 5 माइनस 2ab 8 √5।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 800/5. 2 into 5 10 minus 2√3 plus 10 plus 2√3. 16 minus 5 is 11. 25 minus 3 is 22. ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. 16 plus 16 32 plus 10 42. 20. इनकी कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 11. सेम एलसीएम 42 plus 10 52 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. तो स्टेप वाइज आपने करते जाना है, यू विल गेट योर आंसर. ध्यान से नोट कर लो इसे भी. ओके स्टूडेंट, 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क है. वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 plus √3. सो यहाँ पे पहले x की 1/x की वैल्यू निकालनी है आपने. तो आपके पास क्या आ जाएगा, x plus 1/x. तो पहले आपने x की वैल्यू आपको दी हुई है 2 plus √3. 1/x की वैल्यू निकाल देना. मोस्ट प्रोबेबली वो आएगी 2 minus √3. उसके बाद आपने क्या करना है, x plus 1/x, जो भी वैल्यू आई, देन क्यूबिंग बोथ साइड्स. यहाँ पे जो भी वैल्यू आई दोनों साइड आपने क्यूब कर देना है. x plus 1/x का क्यूब कितना होता है, x³ plus 1/x³ plus 3x into 1/x into x plus 1/x. वो वाला फॉर्मूला ओपन करके आपको आपका आंसर आ जाएगा. सेम वे में इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है. सेकंड पार्ट पे भी आपने ऐसे ही करना है. थर्ड पार्ट में आपका सोल्व कर देता हूँ. ये दोनों पार्ट आपका होमवर्क है. ओके स्टूडेंट, 10th क्वेश्चन थर्ड पार्ट. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करना था. सो फर्स्ट टर्म हमने ली, इसको रैशनलाइज किया. सेकंड टर्म को भी रैशनलाइज किया. फर्स्ट टर्म में नीचे पॉजिटिव था डिनोमिनेटर में, तो मैंने नेगेटिव साइन के साथ दोनों टर्म्स को, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया. सो लेफ्ट हैंड साइड हमने ऐसे प्रोसीड किया. देन ये टर्म देखो, √3 minus 3√2 minus 2√3. यहाँ पे भी सेम टर्म है, 3√2 minus 2√3 यानी 3√2 minus 2 इसका होल स्क्वायर. तो मैंने होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया, a² plus b² minus 2ab. इस टर्म को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पहले √3 के साथ फिर √2 के साथ. देन नीचे क्या बन गया था, a plus b into a minus b, a² minus b². यहाँ पे भी a² minus b². इनको ओपन किया, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 into 2 18, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 into 3 12. 2ab इनको मल्टीप्लाई किया 12 √6, 2 into 3 6, 6 into 2 12, √2 into √3 √6, 12 √6. सेम वे में यहाँ पे भी हमने वही मेथड अप्लाई किया. 2 √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, क्योंकि √3 कैंसिल हो गया. 3 into 2 6, 2 √3 into √2, दैट इज ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, √6 आया, 2 एज इट इज. यहाँ पे 18 minus 12 बन गया, यहाँ पे 3 minus 2, क्योंकि 3 स्क्वायर इज 9, 9 into √2 का स्क्वायर 2, 9 into 2 18. यहाँ पे क्या गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 12, माइनस किया 1 आया, यहाँ पे 6. इनको सोल्व किया, 30 minus 12 √6, 6 plus 2 √6. अगेन इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया 6, 6 6 36, 6 into 2 12. तो ये नेगेटिव टर्म थी, ये पॉजिटिव टर्म दोनों कैंसिल आउट हो गए. 30 plus 36 66 अपॉन 6 इज 11 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. स्टूडेंट ध्यान से नोट कर लो इसे, ये आपका क्वेश्चन ही है. ओके स्टूडेंट्स, 11th क्वेश्चन देखो. x को हमने प्रूव करना है इरेशनल नंबर
अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 दी हुई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.009 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 27। सो एक दो पार्ट सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, उस साइड जाके क्या हो जाएगा -6। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स आइदर टर्म मस्ट बी 0, दोनों में से एक 0 होनी चाहिए। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -√6, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई +√6। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी ±√6। इन बोथ द केसेस योर x इज इर्रेशनल नंबर। तो दोनों केसों में क्लियर है कि x एक इर्रेशनल नंबर है। कुछ नहीं किया हमने, इस 6 को उस साइड ले गए, -6 बन गया। 6 को हमने क्या लिख दिया √6 का होल स्क्वायर से, क्योंकि इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होकर दोबारा 6 बन जाएगा। देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन किया एंड यू विल गेट योर आंसर। सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट देख लो इसका। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.009। वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 है, अगर स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो वो क्या बनेगा +√6। तो इससे डायरेक्टली भी हो सकता है, बट अगर आपने स्टेप वाइज करना है तो दिस इज द मेथड। नाउ इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली करते हैं, ±0.009, ये उस साइड आके अंडर हो गया और ये प्लस माइनस आ गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं 9/1000, डेसिमल का 1 बन गया, 3 zeros। √9 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1000 का स्क्वायर 1000 के फैक्टर्स बना लो, 10 × 10 × 10। 2 की पेयरिंग तो बन गई, एक की पेयरिंग नहीं बन रही, ±3/10 √10। सो डिनोमिनेटर में रूट हम नहीं रखते, तो रैशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे दोनों टर्म्स को √10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया आपका 3 √10 √10 × 10 10 10 × 10 100। तो ये आपका एक क्या है इरेशनल नंबर, बिकॉज ये जो 10 है 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, ध्यान से नोट कर लो इसे भी। अगर किसी पार्ट में डाउट हुआ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्ड पार्ट इसका होमवर्क है। ओके, 12th क्वेश्चन, हमने अब x को रैशनल नंबर प्रूव करना है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, x क्या हो जाएगा उस साइड जाके ±√16। √16 क्या होता है +-4। सो +-4 क्या है एक रैशनल नंबर, बिकॉज हम इसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। सेम वे x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी ±√4/1 एंड 4 zeros। 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, 1 2 3 4, जितनी जीरोस है उससे हाफ रह जाएंगी। इवन पेयर बन रहे हैं ना, तो दैट मीन इनकी पेयरिंग हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। सो 0.02 विच इज आल्सो रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर है, हैंस प्रूव। नेक्स्ट थर्ड क्या आपका एक्स के इज इक्वल टू, पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन खत्म करते हैं, 9 + 7 16। सो उस साइड जाके x क्या बन जाएगा आपका ±√16/9 ±4/3। सो 4/3 अगेन एक इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये 12th क्वेश्चन, इसे भी नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर 13th क्वेश्चन। आई गेस सभी को इसमें डाउट होगा। सो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है और आपको प्रूव करना है BD = √x। सो दिस इज योर BD। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेमी सर्कल है। सो OA
क्या है इसका रेडियस, ओडी भी रेडियस है एंड ओसी भी रेडियस है, दैट मीन्स ये तीनों लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमें ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है, एक्स, और ये बी सी कितना दिया हुआ, 1। सो अगर मैं ए सी की बात करूं जो कि डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 1, और ओ ए कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, x प्लस 1/2, ओ सी भी इतना ही होगा एंड ओ डी भी इतना ही होगा, x प्लस 1/2। अगर बी डी की बात करें, ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। बी डी फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये लेंथ चाहिए थी, वो मैंने निकाल लिया। ओ डी कितनी है, x प्लस 1/2। दूसरी लेंथ मुझे कौन सी चाहिए, ओ बी। ओ बी निकालने के लिए ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी माइनस बी सी, ओ सी माइनस बी सी। ओ बी निकालने के लिए मैंने ओ सी में से बी सी माइनस कर दिया तो ओ बी आ जाएगा। ओ सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमने अभी निकाली x प्लस 1/2। बी सी की वैल्यू कितनी है, 1। ये माइनस कर दो, एलसीएम कितना आ गया, 2, x प्लस 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू x माइनस 1/2। तो यहाँ से आपकी ओ बी की वैल्यू आ गई x माइनस 1/2। नाउ हमें बी डी निकालना था। बी डी स्केयर किसके क्या आ जाएगा, बी डी स्केयर क्या आ जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज स्केयर माइनस ओ बी स्केयर बेस स्केयर, दैट इज सॉरी ओ डी स्केयर माइनस ओ बी स्केयर। हमने ओ डी की वैल्यू भी निकाल ली है। ओ डी की वैल्यू कितनी थी आपकी, x प्लस 1/2 होल स्केयर। ओ बी की वैल्यू कितनी थी आपकी, x माइनस 1/2 होल स्केयर। ये आपका क्या आया, बी डी स्केयर। इसे अभी बी डी स्केयर ही रहने दो, इन्हें सोल्व करते हैं। 2 का स्केयर 4, x प्लस 1 का स्केयर x स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 2ab यानी 2x माइनस अगेन 2 का स्केयर 4, इसको सोल्व करते हैं, x स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 2ab यानी 2x। दो डिफरेंट टर्म्स हैं, नेगेटिव साइन है बीच में, एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 4, x स्केयर प्लस 1 प्लस 2x, माइनस साइन सभी को माइनस कर दे, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका माइनस, सो ये माइनस एक्स स्केयर बन जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 2x, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 2x प्लस 2x कितना होता है आपका, 4x अपॉन 4, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो बी डी स्केयर आपका किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √x। तो ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। फिर ध्यान से नोट कर लो दोबारा से, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले डायग्राम दिया हुआ था, वहाँ से हमने ओ ए की वैल्यू निकाल ली। वो वैल्यू किसके इक्वल थी, ओ सी एंड ओ डी के। ओ बी को हमने क्या लिखा, ओ सी माइनस बी सी। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, ओ बी की वैल्यू आ गई, यहाँ से बी डी की वैल्यू भी आ गई। बी डी क्या था, आपने फॉर्मूला लगाया हाइपोटेन्यूज स्केयर माइनस बेस स्केयर वाला। तो ये वैल्यूज पुट की, यू विल गेट योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, thanks for watching the video and make your registers properly and subscribe to my channel. Thank you.